चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट की। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट आता है। 2019 आईएएस मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट अंग्रेजों के ताबूत में अंतिम कील थी, स्पष्ट कीजिए। ये वही है। आप बिलीव करिएगा कि इतना ज्यादा प्रभाव किसी भी मूवमेंट का नहीं हुआ। आल्सो नोन एज बॉम्बे म्यूटिनी, स्टार्टेड बाई सोल्जर्स ऑफ तलवार शिप। मैं आपको बता दूं, मैं ब्रीफ कर दूं। एक तलवार नाम की शिप थी, उस पर ढेर सारे इंडियंस काम करते थे, सोल्जर्स भी थे, वर्कर्स भी थे। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उन्हें गालियां दी जाती थी, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो इस बात का विरोध एक व्यक्ति ने किया, ठीक है। अभी उसकी बात करते हैं। बीसी दत्त ने किया, और जब उसने दीवार पे लिख दिया क्विट इंडिया, तो उसे जेल में डाल दिया गया, और जिसका विरोध बहुत व्यापक पैमाने पे लोगों ने किया। इसके विरुद्ध में पूरे देश में हड़ताल हुई, हर जगह इफेक्ट पड़ा। देखते हैं 18 फरवरी 1946 रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, आल्सो नोन एज बॉम्बे म्यूटिनी, स्टार्टेड बाई सोल्जर्स ऑफ तलवार शिप। कॉज क्या थे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, विभेद, बैड फूड, अब्यूज बाई ऑफिसर्स, अरेस्ट ऑफ बीसी दत्त, who wrote quit India on the wall of ship, demanded to withdrawal of Indian troops from Indonesia। इतने उसके कॉजेस थे। अब इसका एक्सपेंशन देखिए, इसके एक्सपेंशन से ही आपको समझ में आएगा कि क्यों इसे यह कहा गया कि अंग्रेजों के ताबूत में अंतिम कील थी। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। एक्सपेंशन, सबसे पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स इफेक्ट करता है, पूरा एयरफोर्स। फिर इंडियन सिग्नल क्रॉप्स ऑफ जबलपुर, पर्टिकुलरली जबलपुर जो सिग्नल सिस्टम होता है पुलिस का। फिर पर्टिकुलर पुलिस ऑफ बिहार एंड दिल्ली, मोस्टली ब्यूरोक्रेसी, लेबर्स ऑफ टेलीग्राफ, पोस्टल और रेलवे। रेलवे में पूरा रेलवे नहीं, केवल साउथ का रेलवे। तेभागा मूवमेंट उसमें चल रहा था, बंगाल में तेभागा मूवमेंट चल रहा था। तेभागा मूवमेंट के लोगों ने भी सपोर्ट किया। और तेभागा मूवमेंट क्या था, इसे यही भी हम बता दे रहे। डिमांडेड 1/3 ऑफ रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू फ्लाउड कमीशन, also known as a Bengal Land Revenue Commission। ये लोग 1/3 मतलब 33% रेवेन्यू की डिमांड कर रहे थे, ठीक है, जो कि फ्लाउड कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था, ठीक है। फ्लाउड कमीशन को बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन भी कहते हैं। इतना व्यापक पैमाने पे हुआ कि अंग्रेजों को लगा कि अब तो हम समाप्त हो जाएंगे। लेकिन 23 फरवरी बिकम इंडेड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गांधी एंड पटेल। लेकिन 23 फरवरी को गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पे से समाप्त कर। देखिए 18 फरवरी से सिर्फ 23 फरवरी तक 5 दिन में इतना उत्पात हुआ, ठीक है। यही से अंग्रेजों को लग गया कि अब हम भारत में रह नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं। अब उन्हें लगा कि भारत में रहना मुश्किल है, तो अगला कमीशन भेजते हैं, कैबिनेट मिशन में 1946। पीएम वाज क्लीमेंट एटली, वहां पे पीएम चेंज हो गया। ही फॉर्म अ कमीशन विद द 3 members। पैट्रिक लॉरेंस was the Secretary of State, Stafford Cripps
was the president of Board of Trade and A.V. Alexander was the first Lord of Admiralty. ये 3 मेंबर्स थे। एम क्या था? फाइंड आउट वेज फॉर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया। भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता स्थानांतरित करने के रास्तों की खोज। क्यों ऐसा किया इन लोगों ने? ऐसा क्या हुआ कि अचानक उन्हें सत्ता देने की बात आने लगी? तो ये है कॉजेस। पहला, सक्सेस ऑफ नेशनलिस्ट फोर्सेस। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे वो सक्सेसफुल हो रहे थे। अगला, इंपैक्ट ऑफ आईएनए, इंडियन नेवी, इंडियन नेशनल आर्मी, रिन, रॉयल इंडियन नेवी एंड इलेक्शन ऑफ 1945। जो इलेक्शन 1945 हुआ उसमें आपको मालूम है सारे जगहों पर सिर्फ 2 जगहों पर लीग गवर्नमेंट बनाती, बाकी सब जगहों पर कांग्रेस, सिर्फ और उसके अलावा एक जगह यूनिस्ट पार्टी जो कोलिशन बनाती। अगला, मोर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन आईसीएस। आईसीएस में अधिक से अधिक भारतीय सेलेक्ट होने लगे। अब सोचिए, अगर भारतीय सेलेक्ट होके आ रहे हैं अधिक से अधिक, तो वो इंडियन से तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे, इंडियन पे अत्याचार तो नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो थोड़ा दिखाने के लिए कम करेंगे, थोड़ा हितैषी भी होंगे, इसलिए चीजें फर्क पड़ती हैं। और लास्ट है प्रॉफिटेबल फॉर द फ्यूचर। जो ब्रिटेन था एक साम्राज्यवादी राज्य था। कोई चाहता था कि अगर इनको हम अच्छे तरीके से अच्छे समय पे थोड़ी सुविधाएं दे देंगे तो भविष्य में जो उसके ग्रुप्स हैं, जैसे आज राष्ट्रमंडल देश है तो राष्ट्रमंडल देश के हम सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज होती हैं जो कभी भी अंग्रेजों के गुलाम रही हैं, इवन एक गेम भी खेलते हैं। चलते आगे, ये कारण थे। प्रपोजल्स की बात करते हैं। प्रपोजल फर्स्ट वाज रिजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ पाकिस्तान। क्लियर कट इसने कहा कि हम पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करते हैं। दूसरा, ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। इन्होंने जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, जो प्रांतीय परिषदें थी, उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। ए, हिंदू मेजोरिटी एरियाज, बी, मुस्लिम मेजोरिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट एरियाज, और सी, नॉर्थ ईस्ट एरियाज। ठीक है। थर्ड, 3 tier एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एट यूनियन एंड प्रोविंशियल, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन, अ कॉमन सेंटर वुड कंट्रोल ऑन डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर, communal question in central decided by simple majority, provinces have full autonomy and residual power। प्रांतों के पास पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्ति होगी। ये सबसे गड़बड़ पॉइंट था। ये सब हुआ 10 जुलाई 1946 को। इलेक्शन वर हेल्ड इन प्रोविंशियल असेंबलीज फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के लिए प्रांतीय विधान परिषदों में चुनाव कराए गए। 29 जुलाई मुस्लिम लीग विड्रॉल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 6 अगस्त मुस्लिम लीग कॉल डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। To achieve Pakistan, 2 September, communal rights at Calcutta, Bombay, सिलहट, नोआखली, बिहार एंड गढ़मुक्तेश्वर। ये वो एरिया है जहां बहुत ज्यादा प्रभाव था। 2 सितंबर, अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म अंडर द हेडशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। After some time means 1 or 2 days, League joined the government with the condition of finance portfolio for the Liaquat Ali Khan,
9 सितंबर मीटिंग एट दिल्ली विदाउट लीग, मींस लीग वंस अगेन विड्रॉ। अब देखिए ध्यान से, 12 फरवरी 1947, 20 फरवरी को 20 फरवरी 1957 इटली से अनाउंसमेंट, जो इटली थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 वाज फिक्स्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया। इन्होंने कहा कि हम 30 जून 1948 को भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। 30 जून 1948 कहा। इसी काम को फाइनल करने के लिए भारत में नया वायसराय आता है, उसका नाम है माउंटबेटन। माउंटबेटन ने जो प्लानिंग दी, वो प्लान को कहते हैं 3rd जून प्लान। आल्सो वायसराय वाज माउंटबेटन एंड आल्सो नोन एज 3rd जून प्लान, क्योंकि 3rd जून को ये आया था। जब माउंटबेटन यहां आते हैं तो मीट विथ गांधी जी, पटेल, नेहरू एंड जिन्ना। माउंटबेटन ट्राइड टू left the idea of 2 nations, but nobody prepared for it except गांधी जी। प्रोविजंस की बात करते हैं। मेंबर ऑफ पंजाब एंड बंगाल विल बी डिसाइड द इशू ऑफ पार्टीशन। बंगाल और पंजाब के लोग विभाजन के मुद्दे पे निर्णय करेंगे। In case of partition, 2 dominions and 2 constituent assembly formed. विभाजन की स्थिति में 2 राज्य, 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभा का निर्माण होगा। सिंध would take own decision, सिंध अपना निर्णय खुद करेगा। NWFP and सिलहट would decide himself, वही बात। इंडिपेंडेंस फॉर प्रिंसली स्टेट, ये देखिए बहुत गड़बड़ लाइन है। इंडिपेंडेंसी फॉर प्रिंसली स्टेट्स वुड रूल्ड आउट, दे वुड ज्वाइन इधर इंडिया और पाकिस्तान। जो देशी राज्य थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, उन्हें कहा गया कि आप चाहे तो भारत ज्वाइन करो या पाकिस्तान ज्वाइन करे। एसेशन आप हैदराबाद टू पाकिस्तान रूल्ड आउट। यहां पे हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। अगर आप देखें, अगर हम मान लें ये इंडिया का मैप है, तो हैदराबाद यहां है और पाकिस्तान का क्षेत्र ये था, तो ये संभव नहीं था। उस समय सिर्फ 3 स्टेट थे, एक JNK, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद। ये तीनों डिसाइड नहीं कर रहे थे, ये कहीं नहीं जाना चाहते थे, ये दोनों पाकिस्तान जाना चाहते थे। इन बाद में परिस्थितियां चेंज हुई और जूनागढ़ हैदराबाद दोनों भारत में मिलाए गए। ठीक है। अ बाउंड्री कमीशन वुड बी सेट अप इन केस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये सब चल रहा था। अचानक ये मैं ऊपर बता दो आपको, ये सब चल रहा था। मैंने बताया था कि इटली ने कहा था भारत जून 1948 को स्वतंत्र होगा। ठीक है। लेकिन 3 जून को डिक्लेरेशन जो होती है उसमें कहा जाता है कि कब जून हो, 3 जून को कहते हैं कि हम आपको 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है। ये प्रोविजन का लास्ट पॉइंट था। ठीक है। देखिए इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है
ये थोड़ी स्लाइड डाउन है, आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा। तो जो इंडिपेंडेंसी एक्ट ऑफ इंडिया वाज, ये 4 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, 15 जुलाई को पास हुआ था और 18 जुलाई को यह रॉयल असेंबली से राष्ट्रपति का असेंट मिलता है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश ऑफ 2 न्यू डोमिनियंस, इंडिया एंड पाक ऑन अगस्त 47. Each dominions was to have a governor general appointed by crown. ये हमारा 1947 तक का हो गया। अब हमारे आधुनिक में ही एक पोर्शन और बचा हुआ है जिसकी बात हम करेंगे, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की। ठीक है, तो अब हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की। ठीक है, एक बात थोड़ा सा क्लियर कर समझ लीजिए, जैसे कि जो नेशनल मूवमेंट था, मैंने आपको बताया था कि वो 3 फेजेस में चला। पहला फेज था 1885 से 1905, दूसरा फेज था 1905 से 1919 और तीसरा था 1919 से 1947। ठीक है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट, अब देखिए ध्यान से, जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक्चुअली जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है ये शुरू होता है 1870 से। क्या शुरू होता है? रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो पहली घटना घटती है वो 1870 से शुरू होती है। ठीक है, लेकिन तेजी पकड़ती है 1908 के बाद। तो इस बीच भी जो घटनाएं होती हैं उसे कहते हैं फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण। अब ऐसा क्या हुआ कि 1908 में ये मूवमेंट तेजी आता है? हुआ क्या, जब स्वदेशी आंदोलन समाप्त होता है तो जो लोग स्वदेशी आंदोलन का सब कुछ छोड़ करके लग गए थे, उन्हें ये लगा कि अब हम क्या करें, सब कुछ छोड़ दिया है। तो वो स्वदेशी आंदोलन से निकलने के बाद, समाप्त होने के बाद अपने आप को क्रांतिकारी आंदोलन में झोंक देते हैं। तो और आप देखिए, तो यहां से सेकेंड फेज चल देता है। ठीक है, और इसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाता है। तो अंग्रेज वहां फंसे हुए थे, तो यहां पर तगड़ा चलता है ये। ठीक है, ये चलता है आपका 1919 तक। ठीक है, यहां पे काकोरी कांड होता है, कुछ लोग को फांसी होती है, मूवमेंट थोड़े के लिए फिर दब जाता है। मतलब ये हो गया सेकेंड फेज रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का। अब ये मूवमेंट फिर खड़ा होता है 1923 में। कब होता है? 1923 में। और फिर ये चलता है 1932 तक। ये आपको मेंस में भी आंसर करने में आसानी होगी। इसे कहते हैं थर्ड फेज। और लास्ट में जो 2 घटनाएं थी, 2 घटनाएं, सिर्फ 2 घटनाएं, एक INA, दूसरी RIN, इंडियन नेशनल आर्मी और रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, इसे भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में ही रखा जाता है। तो ये कुल 4 फेजेस हैं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की। इससे आप स्नैपशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। तो अब हम इन्हीं की बात करेंगे। क्लियर है? चलो आगे।
देखिए रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बार बार कह रहा हूं मेनली शुरू होता है 1908 के बाद। इट वॉज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया। इट एक्वायर्ड अ मोर एक्टिविस्ट फ्रॉम एज फॉल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट। क्लियर है? अब लेकिन शुरू से चलेंगे। हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में शुरू होता है स्टार्टेड इन 1870। इंस्टीट्यूशन वाज भद्र लोक समाज। ठीक है, बहुत छोटे छोटे, जो फर्स्ट फेज था उसमें बहुत छोटे छोटे हुए थे, शुरू में बहुत छोटे हुए थे, मोस्टली बाद में होते हैं। 1902 फाउंडेशन ऑफ अनुशीलन समिति, फाउंडर्स आर प्रमोद मित्रा, जतिंद्र नाथ बनर्जी एंड बारिंद्र घोष। They are started a newspaper, Yugantar, which was weekly. Editors are Barindra Ghosh and Bhupendra Nath Dutt. Bhupendra Nath Dutt was the younger brother of Vivekanand. They are participated in the conference at Barisal in 1906. Barisal situated in the Bengal. 1907 they attacked on the Fuller who was the governor of Bengal. 1908 they attacked on the Kingsford who was the magistrate of Muzaffarnagar. In the case of Muzaffarnagar, Khudiram Bose and Praful Chaki arrested. Khudiram Bose hanged and Praful Chaki committed suicide. 1908 Barah Dakati by Pulindas at Bengal. 1912 a bomb attack on Harding at Chandni Chowk by Pulindas, Rasbihari Bose and Sachin Sanyal. Unfortunately Harding बच गया। आगे चलते हैं, हम यहां बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र स्टार्टेड इन 1879। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन वाज रामोसी पीजेंट फोर्स बाय वासुदेव बलवंत फड़के। 1890 तिलक joined the movement. He started festival of Shivaji and Ganpati. He propagated his ideologies through Kesari and Maratha as a newspaper. 1897 People's of Revolutionary Movement of Maharashtra murdered, Rand and arrest by Damodar Chapekar and Balakrishna Chapekar. 1899 formation of Mitra Mela as a sacred institution by Vinay Damodar Savarkar और गणेश सावरकर. मित्र मेला merged in Abhinav Bharat in 1904. Abhinav Bharat was the inspired by Young Italy movement of Italy. They are killed 1909, killed Jackson, a DM of Nasik, by Anand Lakshman Kanhare. He was just 17-year-old as a student of a college. He killed when they play a role on the stage. This event known as a Nasik conspiracy case. Now we discuss about the Punjab. देखिए यहाँ पे पंजाब में कारण अलग थे।
रीजन था पहला फ्रीक्वेंट फेमाइन कपल्ड, 2 बार लगातार अकाल पड़ना, एंड राइजिंग ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड इरिगेशन टैक्स, भू राजस्व और सिंचाई कर की बढ़ोतरी। एक्सपेंशन कैसे हुआ? लाला जी बहुत बड़े नेता थे, स्टार्टेड पंजाबी न्यूज़पेपर, अजीत सिंह स्टार्टेड भारत माता एंड अंजुमन ए मोहिशिबानी वतन, अंजुमन ए मोहिशिबानी वतन। अजीत सिंह वाज द अंकल ऑफ भगत सिंह। आगा हैदर, सैयद हैदर, परमानंद, लालचंद फलक। 1907 बैन ऑन द पॉलिटिकल मीटिंग इन पंजाब, लाला जी went to jail and अजीत सिंह exiled to बर्मा। ये हुआ हमारा फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज, अब हम 1920s वाले में चलते हैं, 1920s वाले में चलते हैं। ठीक, रीजन क्या था 1920s वाले में? पहला था सडन विड्रॉल ऑफ एनसीएम, वही बात, असहयोग आंदोलन तत्काल समाप्त हो गया। जो लोग अपना सब कुछ छोड़ के लगे थे आंदोलन में, वो क्या करें तो उन्हें लगा कि हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियां करेंगे। दूसरा 1917 और रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन आल्सो नोन एज बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन से राइजिंग ऑफ न्यू ग्रुप्स हुए, अफसर द ट्रेड यूनियन एंड वर्किंग क्लास। देखिए यहां से कम्युनिस्ट विचारधारा फैली, तो जो नए ग्रुप्स बने, कम्युनिस्ट बने, सोशोलॉजिस्ट बने, नए ग्रुप्स है। और जब नए ग्रुप आए तो फिर समाजवाद की बात होने लगी, और समाजवाद होने से वर्किंग क्लास अपने ट्रेड यूनियंस बनाने लगा, उनका महत्व बढ़ने लगा। और जो बड़ा इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर। 2 किताबें, एक बंदी जीवन रोट बाय सचिन सान्याल एंड पाथेर दाबी शरद चंद्र चटर्जी, बहुत रेडिकल बुक्स थी। इस समय सब मिलकर के एक हो जाए, यूनाइटेड होते हैं, पंजाब, यूपी, बिहार और बंगाल के लोग। 1924 दे फॉर्म HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1924 दे called a meeting at Kanpur. Members are Ram Prasad Bismil, Jagdish Chandra and Sachin Sanyal. August 1925, they acted as a Kakori robbery. Place near Lucknow, aim was looted official railway cash. In the case of Kakori, 4 people hanged. बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी। अगेन सेट आउट सितंबर 1928, मीटिंग एट कोटला दिल्ली। पार्टिसिपेंट्स आर भगत सिंह। भगत सिंह डिस्क्राइब द सेक्युलर इन साइंटिफिक मैनर्स। सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव कुमार एंड जयदेव कपूर। दे चेंज नेम HRA, नाउ नोन एज HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट ऐड हो गया। मार्च 1929, 31 ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट लीडर्स with 3 अंग्रेज मेंस, ब्रिटिशर्स मेंस अरेस्टेड इन द मेरठ कॉन्स्पिरेसी। मेरठ कॉन्स्पिरेसी क्या थी? मेरठ कॉन्स्पिरेसी में सम प्रिजनर्स टेकन आउट साइड द जेल, कुछ कैदी जेल से भाग गए थे, इसमें इन सब लोग को गिरफ्तार किया गया। दिसंबर 1928 सैंडर्स का मर्डर होता है एट लाहौर। मैं आपको पीछे बताया था कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय के लाठी लगती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो लाठी चार्ज कराने वाले ऑफिसर का नाम था सैंडर्स। तो ये लोग उसकी हत्या कर देते हैं। बाई भगत सिंह,
चंद्रशेखर आजाद एंड राजगुरु। 8 अप्रैल 1929 bombed at Central Assembly by भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। जिस समय इन्होंने बॉम्ब फेंका था उस समय वहां पर पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था। इनका एम था देखिए, टू गेट अरेस्टेड एंड यूज द ट्रायल कोर्ट एज ए फोरम फॉर द प्रोपोगेट सो दैट पीपुल वुड बिकम फेमिलियर विद द आइडियोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजिस्ट। इनका उद्देश्य था कि यहाँ पे हम लोग बम फेंकेंगे, गिरफ्तारी देंगे। अब जो अदालत में ट्रायल होगा, ट्रायल को मीडिया कवर करती है, उसके माध्यम से लोगों तक अपनी हम समाजवादी विचारधारा को फैलाएंगे। बट गवर्नमेंट स्टार्टेड ट्रायल फॉर द लाहौर कॉन्स्पिरेसी, ये ऊपर वाली जिसमें इन्होंने सैंडर्स को मारा था, उन्होंने दोनों को जोड़ करके केस चलाया एंड गेट कैपिटल पनिशमेंट, और इन्होंने फांसी सजा दे दी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। When they all were in jail, started fast hunger strike against unhuman behavior with the prisoners। जब ये लोग जेल में थे तो इन्होंने कैदियों के प्रति अमानवीय व्यवहार खिलाफ आमरण अनशन किया। जतिन दास डाइड आफ्टर 63 डे ऑफ फास्ट। जतिन दास की मृत्यु हो जाती है 63 दिन के उपवास के बाद। और ऑल थ्री हैंग 23 मार्च 1931। ठीक है, आगे चलते हैं। अप्रैल 1930 सूर्यसेन आर्म्ड रेड एट चिटगांव आर्मरी। सूर्यसेन ने चिटगांव के शस्त्रागार पे हमला बोला। और सबसे खास बात क्या थी, पार्टिसिपेटेड सम यंग गर्ल्स, कुछ यंग लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। और फाइनली फरवरी 1931 चंद्रशेखर आजाद किल्ड हिमसेल्फ एट इलाहाबाद अल्फ्रेड नोबेल पार्क ड्यूरिंग पुलिस इनकाउंटर। ये हमारा लिबरेशन मूवमेंट खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी पूछता है, हम एब्रॉड में बात करते हैं कि एब्रॉड में क्या क्या काम हुआ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हम देखते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो रिवॉल्यूशन मूवमेंट शुरू हुआ, एक तो हमने गदर पार्टी के पीछे बात की थी, स्टार्टेड बाय श्याम कृष्ण वर्मा। श्याम कृष्ण वर्मा फाउंडेड 1905 India House, it also known as India Home Rule Society. He started a book of sociologist. After some time he went to Paris, then Geneva. After that Savarkar became the head. Savarkar wrote a book 1857 independent, but it was not published. Government banned it. Savarkar also translated autobiography of the Mazzini in Marathi. Mazzini was the hero of unification of Italy. Madanlal Dhingra killed Curzon Wiley in London. Curzon Wiley को मदनलाल ढींगरा ने लंदन में गोली मारी। 1910 सावरकर अरेस्टेड इन नासी कॉन्स्पिरेसी केस। फ्रांस, मैडम बीकाजी गामा प्लस वर्मा जी यूज्ड स्लोगन गो अहेड फॉर इंडिया एंड इंडिया फॉर इंडियंस। क्लियर? होस्टेड द फ्लैग फर्स्ट टाइम एट जर्मनी स्टुगार्ड। कौन? मैडम बीकाजी गामा, पहली बार उन्होंने झंडा फहराया। यूएसए में लाला हरदयाल, 13 में गदर पार्टी हमने पीछे बात की थी, और बाद में लाला हरदयाल जर्मनी भी शिफ्ट हो जाते हैं। ये हमारा हो गया पूरा इधर का पोर्शन। ठीक है, अब हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जो हमारे 5 घंटे वाले मैराथन क्लास का लास्ट टॉपिक है।
सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि कॉजेस, कि भारत में उस समय सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्यों हुए। ठीक है, अभी अपने पास 90 मिनट है, 5 घंटे में 90 मिनट की क्लास अभी बाकी है। 1813 एक्ट ओपन द डोर ऑफ एजुकेशन, मिशनरीज स्टार्टेड स्प्रेड रिलीजन, देन स्कूल अटैच्ड विथ चर्चेस। 1813 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार की समाप्ति की गई। ठीक है, वहीं से शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए भी भेजे गए। ठीक है, आपको मालूम होगा मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की छूट दी गई, और जब दोनों चीज उन्होंने मिक्स कर दिया, स्कूल एंड रिलीजन को उन्होंने मिक्स कर दिया। आज भी हम जो कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं वो क्या है, एजुकेशन रिलीजन मिक्स्ड है। अगला है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स। जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हुए उसमें कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। हम 1 बाय 1 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर आएंगे। 1781 वारेन हेस्टिंग्स स्टार्टेड कलकत्ता मदरसा, ऑब्वियसली एट कलकत्ता, फॉर अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। ठीक है, 1775 a digest of Hindu law translated by N.B. Hillherd. 1784 William Jones, who was a junior judge of Supreme Court, founded Asiatic Society of Bengal at Calcutta and translated Manusmriti, गीत गोविंदम एंड अभिज्ञान शाकुंतलम। मनुस्मृति रोड बाय मनु, गीत गोविंदम रोड बाय जयदेव एंड अभिज्ञान शाकुंतलम रोड बाय, ओरिजिनली रोड बाय कालिदास। विलियम जोन्स गॉट हेल्प ऑफ कोलब्रुक एंड हिलहर्ड टू स्टार्ट अ जनरल एशियाटिक रिसर्च। ध्यान रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी अलग है, एशियाटिक रिसर्च अलग है, इसमें 2 लोग और थे। 1785 चार्ल्स विल्किंस ट्रांसलेटेड गीता। 1791 जोनाथन डंकन स्टार्टेड संस्कृत कॉलेज एट बनारस फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत टेक्स्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। 1837 जेम्स प्रिंसेप डिस्कवर्ड ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ अशोकास पिलर। 1861 Alexander Cunningham founded Archaeological Survey of India, ASI। 1854 Charles Wood Dispatch। एम क्या था, टीचिंग वेस्टर्न एजुकेशन ऑन प्रैक्टिकल वेज। प्रोविजंस क्या थे, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के लिए। प्रोविजन साहब, इन्होंने मीडियम की बात की, इन्होंने कहा कि प्राइमरी पे वर्नाकुलर देसी भाषा, मिडिल स्तर पे एंग्लो वर्नाकुलर और हायर पे इंग्लिश में दी जाएगी शिक्षा। इसी ने रिकमेंडेशन की सेटअप यूनिवर्सिटी ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। यहां पे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास स्टैब्लिश हुआ 1857 में। यहां पे वुमेन एजुकेशन की बात भी की थी। ये सब बात हुई, सब बात कहने का उद्देश्य क्या था, ये देखिए। द ज़ील ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज फर्दर इंस्पायर्ड देम टू टेक ऑन द चैलेंज ऑफ क्लीनिंग देयर सोसाइटी ऑन इट्स इविल। पढ़ के लिख के समझा के सब कुछ कर दिया, कुछ स्कॉलर्स ने सपोर्ट किया, तो हमने ये समझा कि हमें भी एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। जिस प्रकार से
मिशनरियां भारत में आके समाज सुधार का प्रयास कर रही हैं, तो जो भारतीय हैं, जो पढ़े लिखे हैं, इन्हें भी सामाजिक सुधार करना चाहिए। ठीक है, इसी क्रम में हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। हम दो तरीके से बात करेंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, कुछ पर्सनालिटीज की बात करेंगे, दोनों मिक्सअप चलेंगे। हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। इनका टाइम है 1772 to 1833। He had some titles. He known as a father of Indian Renaissance, भारतीय पुनः जागरण के जनक, father of media, father of modernity. He also known as a भोर तारार और morning star. He also known Persian, Arabic, Hebrew, Greek and Latin language with English. Some work, firstly books, Tuhafat ul Muhabudin, Percept of Jesus, The Guide to Peace of Happiness, Miratul Akhbar, Samvad Kaumudi, Logic and Commentary on Kenupanishad. Some debates, debate with Radhakant Dev on the topic of image worship, debate with Subramaniam, debate with Kasinath on the topic of Sati. 1831, presented Drain of Wealth in the front of EIC. 1815, founded Atmi Sabha. 1828, he founded Brahma Sabha, after some time in known as Brahma Samaj at Calcutta. आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, अगेंस्ट रिचुअल्स, इमेज वर्शिप, सती प्रथा। विद द एफर्ट ऑफ राजा राम मोहन राय, सती प्रथा बैंड इन 1829। चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, पोलीग्रामी, रीबर्थ, अनटचेबिलिटी एंड उपनिषद। ही सपोर्टेड मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। 1842, देवेंद्रनाथ टैगोर ज्वाइन द ब्रह्म समाज। अब यहां पे देखिए, थोड़ा सा देखिए कि जो पर्सनालिटीज हैं जुड़ रही हैं, उनके इंडिविजुअल वर्क भी हम साथ में रख दे रहे हैं, अलग से फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1839, तत्वबोधिनी सभा एंड तत्वबोधिनी पत्रिका, बोथ आर स्टार्टेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। 1857, केशव चंद्र सेन ज्वाइन ब्रह्म समाज एज आचार्य। हिज वर्क्स आर 1817, Hindu College with David Hare. 1861, Indian Mirror. 1863, Brahmabodhini Institution for Women's. 1870, Indian Reform Association. 1872, Brahm Marriage Act. Brahma Samaj, two times splitted. First in 1867, reason was dispute between Devendranath Tagore and Keshav Chandra Sen, ideological dispute. Result was divided in two parts. Keshav Chandra Sen founded a new institution, Adi Brahma Samaj, and old Al Samaj known as Brahma Samaj of India, headed by Tagore. Second split in 1878. Reason was Keshav Chandra Sen married his 13-year-old daughter with the ruler of Kuch Bihar with Vedic rituals. Followers of Keshav Chandra Sen started Sadharan Brahma Samaj. Followers are Anand Mohan Bose, Vishnu Nath Sastri, Dwarika Nath Ganguly और सुरेंद्र बनर्जी। इम्पैक्ट की बात करते हैं, ये इम्पैक्ट ब्रह्म समाज का है। वेद समाज, फाउंडेशन ऑफ ब्रह्म समाज एट मद्रास 1864। फॉर्मेशन ऑफ सोशल सर्विस लीग बाय नारायण जोशी। फॉर्मेशन ऑफ दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बाय तिलक, आगरकर, चिपलूनकर। डिप्रेस कास्ट सोसाइटी बाय रामजी सिंधे। प्रार्थना समाज इन 1867 एट बॉम्बे बाय गोविंद रानाडे, R.G. Bhandakar and N.D. Chandravarkar. Some other followers are Brahma Samaj. David Hare, he was a Dutch. He founded 1817 Hindu College and 1825 Vedanta College. Alexander Guff, he was a Scottish. Prasanna Kumar, Chandrasekhar Dev, Tara Chand Chakravarti, who was the first president of Brahma Samaj.
नेक्स्ट पे चलते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि बंगाल में भी इनकी मूर्ति तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1820 to 1891 का टाइम है। 1849 he helped Dinakar Baitun to open the first girls college in India. He advocated widow remarriage. With the effort of Vidyasagar, widow remarriage became act in 1856. He opposed polygamy, child marriage, and caste discrimination. He wrote a book, Bangla Parichya. It was the vocabulary of Bangla. He opened Sanskrit college for the non-Brahmins. Actually, he was the principal of Sanskrit college. Before Vidyasagar, Sanskrit college only for the Brahmins. He opened for the non-Brahmins. First lawful Hindu widow remarriage among the upper class, 1856, in supervision of Vidyasagar. तेज चल रहा है, मजबूरी है। दयानंद सरस्वती 1824 से 85, रियल नेम वाज मूलशंकर, टीचर वाज बिरजानंद, टाइटल वाज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। अपोज कास्ट सिस्टम, इमेज वर्शिप, सुपरस्टिशन, सोशल कस्टम्स। ही सपोर्टेड विडो रीमैरिज। He founded Arya Samaj in 1875 at Rajkot, in 1887 at Lahora. Slogan was Back to Vedas. Back to Vedas slogan का रीजन था want to condition of Vedic age, no discrimination for the women and men, no social discrimination, no religious discrimination, no political discrimination, and no economical discrimination. He wrote a book Satyarth Prakash in 1877 in Sanskrit. First time he used Swadeshi, Swaraj, and Hindi. His influence areas are Punjab, Western UP, and Rajasthan. He started Pakhand Khandini in 1863. He also started a Suddhi movement to enable the Hindus who converted to Islam and Christianity to revert to Hinduism. His death in 1885. After his death, dispute on his teaching. Some followers want to spread ideologies in English, and some want to spread in Sanskrit. Who want to support the English? They opened 1886 Dayanand Anglo-Vedic College, DAV. First DAV opened at the Lahore by Lala Hansraj. Otherwise, who want to spread ideologies in the Sanskrit, they opened Gurukul Kangadi in 1902 near Haridwar by Shraddhanand and Munsiram. Next was Young Bengal Andolan. Founder was Henry Viven Desario. He was the Portuguese. 1826, he appointed as the English teacher of Hindu College. He influenced by the French Revolution. He known as the first Indian nationalist poet. Demanded for the education for the women. Campaigned for the freedom of thought and expression. Established academic association, Banga Hit Sabha, debating club, Society for the Acquisition of Knowledge, Anglo-Indian Hindu Association. रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं, इनका टाइम है 3686. रियल नेम वाज गंगाधर चट्टोपाध्याय. ही वाज द प्रीस्ट ऑफ दक्षिणेश्वर काली टेम्पल. हिज डिसाइपल वाज विवेकानंद. Vivekanand actually his title given by the king of Khetari. His real name was Narendranath Dutt. Title was spiritual father of national movement called by Subhash Chandra Bose. Vivekanand founded Ramakrishna Mission in 1897 at Varahanagar. Its headquarters at Balleurmat, now in Bengal. Aim spread the teachings of Paramhans. They converted in charitable trusts, providing relief to flood and famine victims, setting up schools and hospitals, and transforming society by the education. The work divided in two parts. Work divided in part, much for the religious work, mission for the social work.
Thoughts of Vivekananda. He opposed rituals, caste system, image worship and capitalism, believe in internal power and existence of God. He wrote a travelogue, also can tell book, a letter from the Colombo to Almora. His magazines are Prabudh Bharat in English, Udbodhan in Bengali. Disciples are Margaret Noble, she was the Irish lady. New York Herald reported, we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation. ये तब जब शिकागो से लौट के आए थे विवेकानंद. थियोसॉफिकल सोसाइटी 1885 founded by Madam Helena Petrovna Blavatsky from Russia and Colonel Henry Olcott. Colonel Henry Olcott of USA. 1879 he founded in India by Petrovna and Olcott with the support of Harichand Chintamani. New name was British Theosophical Society of Aryabhat at Adyar near Madras. Aim was reviving Hinduism. Annie Besant worked as a president 1907 to 33. Thoughts are concept of Upanishad, believe in evolution, believe in rebirth, we can feel God. Now we discuss the socio-religious reform movement of Western India. First time Bal Shastri Jambekar started at Bombay. 1832 started Darpan newspaper weekly. He opposed Brahminical orthodoxy. His branches at Gujarat and Marathi, Gujarati and Marathi language area. Thoughts are one God, breaking caste rule, education for women, took food cooked by low caste members. जिनकी मीटिंग्स होती थी, जो निम्न जाति के लोग होते थे, उनके लाए गए खाने को ही लोग खाते थे. 1850 widow remarriage association by Vishnu Shastri Pandit. 1852 Karshan Das started Satya Prakash, supported the idea of widow remarriage. 1820 Satnami movement, India particularly in Chhattisgarh, Ghasidas, Haridas Thakur questioned Brahminical text for the caste system in Bengal. Be Samaj 1861 founded by Sri Dharalu Naidu at Madras, influenced by the tour of Keshav Chand Sen. Keshav Chand Sen means Brahma Samaj. Thoughts are caste system, promote widow remarriage, women's education, rituals, superstition and one God. Pratna Samaj 1867 founded by Govind Mohandev Ranade and Atma Rang Pandurang. Thoughts are against caste system, against child marriage, against widow remarriage, supported women's education. Religious meetings draw upon the Hindu, Buddhist and Christian text. Gopal Hari Deshmukh, also known as a Lokhitwadi, attacked on priestly class and caste system, promoted social and religious secularism. Jyotiba Phule belonged from the low caste Mali, attacked on condition of downtrodden, condition of women's, condition of untouchables. Founded 1873 Satya Sodhak Samaj. Aim was put on an end of the domination of Brahmins and any person can be member. Wrote a book Gulamgiri. He dedicated Gulamgiri to those Americans who had fought for the free slaves. 1851 he started Girls' School at Pune, supported by Baudaji and Jagannath Shankar, described golden age of lower class.
Mahadev Govind Ranade. He known as a modern rishi, opposed child marriage, Parda system, ban on widow remarriage. South India, Birsa Lingam. Birsa Lingam founded 1878 Raja Mundri Association, 1891 Widow Remarriage Association. Impact of प्रार्थना समाज, थोड़ा सा पानी पी लो. Ramaswamy Nayakar, also known as a Periyar. Concept: Brahmins were hair of the Aryans invaders. Dravidian races are the indigenous. Founded self-respect movement. He argued that untouchables were the true upholders of original Tamil Dravidian culture. He criticized Ramayana, Bhagavad Gita and Manusmriti. He became member of Congress, but leave it when saw sitting arrangement followed by the caste discrimination. Women reforms. Mumtaz Ali. He interpreted verses of the Quran to argue for the women's education. He tried to write first Urdu novel began to written. Begum of Jabal, Bhopal, founded primary school for the girls at Aligarh. Begum Ruqayya started schools Calcutta and Patna. Tarabai Shinde published a book, Stri Purush Tulna. Stri Purush Tulna. Ramabai founded Widows Home at Pune, wrote a book, Miserable Lives of Upper Caste Hindu Women. अब हम कुछ रिलीजियस मूवमेंट की बात करते हैं. पारसी रिफॉर्म मूवमेंट 1851, फॉर्मेशन ऑफ रहनुमाई मजदायान सभा. एम वाज टू गेट अगेन रियल प्यूरिटी. लीडर्स आर नाना फरदोन जी, Dada Bhai Nauroji and R.K. Gama. Started a magazine, Rast Guftar. Works are reform, rituals and religious work, clarify the rules, end of Parda system, women's education, increase the age of marriage. Gradually, Parsi become most Western influenced Indian society. Sikh reform movement, foundation of Sikh Sabha at Amritsar and Khalsa Diwan. Movement are Akali Lahar. Works are established Gurudwaras, established schools, established colleges, opposed corrupt Mahant of Gurudwaras. 1921, non-violent, non-cooperation सत्याग्रह मूवमेंट. देखिए ध्यान से. 1922 Sikh Gurudwara Act was passed by government. Sikh Sabha movement 1873 at Amritsar, 79 at Lahore. Thoughts are superstition and a caste. Muslim reform movement, Aligarh movement. Reason: assumption of the government that Muslims were responsible for the 1857 revolt. ये सरकार का आकलन था कि जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसके जिम्मेदार मुस्लिम हैं. दूसरा वहाबी मूवमेंट जिसकी चर्चा बाद में करेंगे. हंटर्स बुक द मुस्लिम एडवाइज दैट गवर्नमेंट शुड बी कॉम्प्रोमाइज विद द मुस्लिम विद सम कंसेशन. एक बुक आई थी हंटर की, द मुस्लिम, उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को मुस्लिमों के साथ कुछ छूट के साथ कंप्रोमाइज करना चाहिए. अगला सर सैयद अहमद खान, ready to accept the protection of EIC, and Muslim felt that if they were separate from the EIC then deprived of right. Works are
ट्राई टू इन द सिस्टम ऑफ पीरी मुरीदी। देखिए जो पीरी मुरीदी है ये वही है जैसे हमारे में संतों की बात करते हैं, पाखंडी संत होते हैं, वैसे ही मुस्लिमों में भी कुछ ऐसे होते थे जो लोगों को अंधविश्वास फैलाते थे, पीरी मुरीदी थे। डिस्क्राइब सिलेबरी जस्ट अगेंस्ट इस्लाम, स्टार्टेड मैगजीन तहजीब उल अखलाक, wrote commentary on the Quran, 1875 established Muslim Anglo-Oriental school. They promoted Western education with religious education. 1920 Aligarh University was established. Next was Deoband School, founded by ulama. Aim was to propagate education of Quran and Hadith. Get to alive concept of jihad against Britishers. Expansion ulama. Expansion ulama started school at Saharanpur with the help of Muhammad Banauti and Rashid Ahmad Gangohi for religious teachers training. Prohibited Western and English education. Aim was ethical and religious revival of Muslims, just against Aligarh movement. They welcomed formation of Congress. They issued fatwa for the United Indian Patriotic Association and Muslim Anglo-Oriental Association. Both are the contribution of Sir Sayyid Ahmad Khan. Muhammad ul Hasan tried to converted in political shape. Sri Narayan Guru, ये साउथ के हैं, belong from the low caste Izawa, known as a touchables, prohibited for the temple. They low caste people prohibited for the temple. They founded SNDP, Sri Narayan Dharma Paripalanam. Aim was carried on a crusade to allow untouchables in temple. Thoughts are one God, one caste, one religion. Programs uplift Izawa, build number of temple, open for all. They criticize INC and Gandhi for only lip sympathy. ये हमारा हुआ तकरीबन, जो मुझे टाइमिंग लग रही है तकरीबन 4 घंटे में हमने मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दी विथ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट एंड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। देखिए फास्ट है, यह बुलेट ट्रेन थी, चली है। अगर आप रिवीजन करना चाहोगे तो बड़े आसानी से रिवीजन कर सकते हो, और इसके गारंटी दे रहा हूं कि मॉडर्न इंडिया से जो क्वेश्चन आएंगे, इस पोर्शन से जो क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर नहीं आएंगे। और अगली बात, इन मैटर्स पे हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और जहां तक मैं प्रयास करूंगा कि 50 क्वेश्चन का जो सेशन है 3 से 4 दिन के अंदर, जिस दिन आपका ये कोर्स आपको खत्म होगा, आपके ऐप पे यूट्यूब पे कोर्स खत्म होगा, ये 5 साढ़े 4 घंटे का जो भी हो पाया है खत्म होगा, उसके 1 से 1.5 दिन बाद या 2 दिन बाद हम 50 क्वेश्चन लाएंगे, और हमें प्रयास करेंगे, आई ट्राई माई बेस्ट विद इंस्टीट्यूशन रेस IAS कि इसको हम लाइव लाएं। हम आपसे 50 क्वेश्चन करवाएंगे, और लेवल गारंटी देता हूं UPSC से 2 फीट ऊपर का लेवल होगा, कि अगर आपने 50 क्वेश्चन, उसमें से 50 क्वेश्चन से जो स्टूडेंट 35 क्वेश्चन भी कर लेगा, वो UPSC में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। इट्स माई चैलेंज फॉर यू। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। देखिए 5 घंटे में हम क्वेश्चन भी करा देंगे। इवन इससे आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो क्वेश्चन वहां भी फॉर्म करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ करके टॉप पे जाएगा, आसमान पे जाएगा, और फिर वहां पे क्वेश्चन करने में आपको बहुत सुविधा होगी। तो फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चन साथ। थैंक यू।